मौसम सुहाना है, छाई बहार है, मौसम सुहाना है, मौसम सुहाना है, छाई बहार है, मौसम सुहाना है, छाई बहार है। क्या बात है। बानों का बच्चा बच्चा, बानों का बच्चा बच्चा, देखो सरसारे, बानों का बच्चा बच्चा, देखो सरसारे। जैसा मैं सोचा था कि सुनेंगे, शायद वैसा सुन नहीं सके, फिर पढ़ता हूँ और चाहूंगा इंशाल्लाह पूरे मजमे से आवाज आनी चाहिए। मौसम सुहाना है, छाई बहार है, मौसम सुहाना है, छाई बहार है। أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। काबिल इज़्ज़त उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, दीनी भाइयों, माओ और बहनों, रात का काफ़ी हिस्सा गुज़र चुका है। आप भी उकता रहे हैं और हजरत वाला भी स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। तो मैं कोई बयान के लिए नहीं बैठा हूँ। मेरा जो काम है वो आप लोग जानते हैं और पूरा झारखंड जानता है। जी, एटीएम का लक़ब आप ही को मिला है। पूरे झारखंड में एटीएम के नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसा है कि लेकिन मेरा एक मिजाज भी है कि जितना मिले समेट लो, सो बात नहीं है। जो काम जितना है, जितना बजट है वो आ जाए मैं छोड़ देता हूँ माशाअल्लाह। लेकिन दो बात 10 मिनट के अंदर मैं अर्ज कर रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि ये मदरसा, ये 5-6 साल पहले कारी मुर्तज़ा साहब यहाँ आए, यहाँ के अंजुमन वालों से बात किया और यहाँ मदरसा कायम किया। इन्होंने मुझसे रब्ता किया, मशवरा किया और कहाँ गए ये जिंदा बुजुर्ग हाफिज नईमुद्दीन साहब। आगे आइए, आगे आइए, आप आगे आइए। जिंदा हाफिज नईमुद्दीन साहब के करम फरमाई, इन्होंने कई मदरसों को टांग दिया है मेरी गर्दन में। तो यहाँ के सरपरस्ती भी इन्होंने मेरे नाम करवा दिया और उस वक्त से राब्ता है और शूरा बनी, कारी सलमान साहब उसके सदर हैं और उलमा के मशवरे से ये कारी मुर्तज़ा साहब अपने साथियों के साथ और अंजुमन के ताउन से ये काम कर रहे हैं, जिसका पहला फल आज निकल कर आपके सामने आया। आप इस मदरसे के बगैर ये नहीं सोच सकते थे आज से 5 साल पहले कि दारुल देवबंद का शेखुल हदीस इस बस्ती में आ जाए। अल्लाह, बहुत बड़ी बात है। यह मदरसा ही जरिया और वास्ता बना। अब पता नहीं कितने उलमाए किराम का आना जाना लगा रहेगा, वो इस मदरसे के ताल्लुक से होगा। जी, आपके मस्जिद का मीनार बहुत शानदार, मस्जिद भी बहुत शानदार, सब कुछ रहेगा, लेकिन याद रखिए कि अगर ये मदरसे ना हो तो आप नमाज पढ़ते रहिएगा और ईमान निकल जाएगा। बेशक आप दीनदार बने फिरिएगा और आपके घरों में इर्तिदाद पैदा होगा। ये मदरसे हैं जो दीन की हिफाजत करने के मराकिज। मेरे भाई और बुजुर्गों, उसमें सिर्फ एक बात मैं कह रहा हूँ, कोई तकरीर नहीं कर रहा हूँ। ऐसे मैं साल में एक आध बार मेरा बयान हो ही जाता है जब से मदरसे का ताल्लुक हुआ है। अभी काजी अनवर साहब आप लोगों से कोर्ट कचहरी और केस मुकदमा के बारे में बोल रहे थे जी, तो उसी वक्त मेरे जहन में भी एक बात आ गई। आप लोग केस उस लड़ते हैं कि नहीं? अरे लड़ते हैं तो बोलिए ना, लड़ते हैं, क्या डर रहे हैं? काजी यही जगह है। और नहीं लड़ते हैं तो बोलिए कि हम लोग बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुलह जो है, सुलह पसंद है, नहीं लड़ते। लड़ते हैं ना केस। केस जब हो जाता है, बदकिस्मती भी होती है कि आप नहीं लड़ना चाह रहे हैं लेकिन किसी ने केस कर दिया मजबूरन। लेकिन तमाम इंसानों पर 100% पर केस मुकदमा नहीं होता है। कुछ पर होता है, कुछ पर नहीं होता।
तो केस जब हो जाता है तो किसको तलाश करते हैं आप लोग? अरे वो काला काला कोट पहने रहता है ना, हाँ, वकील साहब को तलाश करते हैं। और वकील आपको छुड़ाकर या छुड़ाने के लिए वो कोशिश करता है, मेहनत करता है, खूब आपसे पैसा भी लेता है। उसके बाद आप क्या कहते हैं? हाँ, फलाना वकील साहब बहुत अच्छा है, काम कर दिए, हमको छुड़ा दिए, हमारा लड़का को छुड़ा दिए, हमारा केस को ख़त्म करवा दिए। वकील के पास जाते हैं। एक अदालत उस हकमुल हाकिमीन की भी है, और जहां 100% सबको पेश होना है, सही बात, उस अदालत में कोई छुटकारा नहीं है किसी को। और वहां जब पेश किया जाएगा उस अदालत में, और उसका मामला यह होता है कि जो पुलिस की पकड़ होती है, अरेस्टिंग होती है, अरेस्टिंग मलकुल मौत करता है। सीधा सीधी बात है, अरेस्टिंग मलकुल मौत के जरिए होती है। तो जब मलकुल मौत अरेस्ट कर लेता है तो वकील साहब के पास जाते हैं कि नहीं आप लोग, कि वकील साहब हमारा बाप को अरेस्ट कर लिया, छुड़ा दीजिए? अरे जाते हैं, वकीले के पास जाते हैं। वाह, वहां भी वकीले से काम चलेगा। कुछ लोग हाँ कह रहे हैं, इसलिए कह रहा हूं कि अच्छा, एक ठो वकील सबूत में लाइएगा तो हमारा बाप को अरेस्ट कर लिया है मलकुल मौत, चलिए उसको छुड़ा दीजिए, और जितना पैसा मांगिएगा, जितना दौलत मांगिएगा देंगे। कोई काला कोट वहां काम नहीं आएगा। जब आपके यहां किसी का इंतकाल होता है तो आप सीधे सीधे मदरसा आते हैं। सबसे पहले आप मोहतमिम को फोन करते हैं कि अब्बा का इंतकाल हो गया, इनकी रिहाई का कुछ इंतजाम कीजिए। और ये रिहाई का इंतजाम ये मदरसे के तलबा और असातिज़ा करते हैं। आपका दिल गवाही देता है कि आज की अरेस्टिंग से अगर छुटकारा पाना है तो चलो इन मदरसा वालों के पास चलो, ये कुरान पाक की तिलावत करेंगे, ये दुआएं खैर करेंगे, ये मगफिरत की दुआएं करेंगे, तो आपको यकीन कामिल है कि हमारी निजात उसी में होगी। सही बात। मेरे भाई और बुजुर्गों, उस दिन कोई सिफारिशी काम नहीं आता है। आपको सिफारिश के लिए नजर आते हैं तो यही मदरसे के बच्चे नजर आते हैं, यही हुफ्फाज किराम नजर आते हैं। और हर मुसलमान चाहे मदरसे वालों को कितनों ही गाली दे, कितनों ही मुखालफत करे, लेकिन जिस दिन उसके यहाँ इसकी नौबत आती है कि अब तो अल्लाह के यहाँ हाजिर हो जाना है, तो हाजिर होना है, तो रिहाई के लिए ना वो किसी नेता के पास जाएगा, ना किसी वकील के पास जाएगा, ना एसपी के पास जाएगा, वो जाएगा तो मदरसे वालों के पास। अल्लाह, ये खुली हुई दलील है। बेशक। बात तो मैं सीधी सीधी करता हूं, एकदम ठेठ में, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मेरे भाई और बुजुर्गों, और इससे किसी को मफर नहीं है, कोई भाग नहीं सकता, कोई भाग नहीं सकता है कि चलाकी मारिएगा। मिर्जा गालिब वो शायर था, तो शायर तो बड़ा था, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आदमी भी वैसा ही हो, एक नंबर का पियक्कड़ था। तो इसमें हंसने का बात, तो उसने अपने शागिर्दों को कहा है कि जब मैं मरूंगा तो मुझे पुराने कपड़े में दफन करना। तो लोगों ने कहा, उसके शायर लोग होते हैं, उसके शागिर्द भी शोरा थे, उन लोगों ने कहा कि क्या आपको कफन भी नया कपड़ा में नहीं दे सकते हम लोग, जो पुराने कपड़े में दो? तो उसने कहा, अरे तुम लोग नहीं समझते हो। तो कोई शागिर्द जिद किया कि अच्छा बता दीजिए ना। कहा इसमें हिकमत है। कहा कि देखो, मैं गुनहगार बंदा हूं, मैं गुनहगार हूं, और फरिश्ते बेचारे वो तो मासूम मखलूक हैं, वो सीधे साधे होते हैं। जब पुराने कपड़े में मुझको दफन करोगे, फरिश्ते आएंगे, देखेंगे पुराना कपड़ा है तो सोचेंगे पुराना माल है, इसका हो चुका होगा, अल्लाह, इसका मामला हो चुका होगा, तो वो बेचारे बैरंग लौट जाएंगे, मामला हो चुका होगा, हम लोग का काम बन जाएगा। तो मेरे भाई, एक जगह और ऐसा साहब का पड़ा, ये हमारे साथ हुआ। एक जगह मैंने तकरीर किया तो उसमें बात आ गई थी दरमियान में कि जहां पर ये कुत्ते होते हैं तो फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं उस घर में। वो अलग मौजू था, लेकिन बयान हो गया। तो सवेरे के वक्त एक साहब आए और कहा कि आपकी तकरीर मेरी समझ में आई, कोई मौलवी की तकरीर मेरी समझ में नहीं आती है, सो आपको नाश्ते के लिए मैं ले जाना चाहता हूँ। तो मैंने मेज़बान की तरफ देखा,
तो वो बेचारा ऐसे ऐसे कर रहा है। तो मैंने कहा कि अच्छा देखिए, नाश्ता मैं डबल नहीं करता हूँ, सफ़र में हूँ, आऊँगा लेकिन नाश्ता वास्ता नहीं होगा। तो वो चला गया। तो मैंने कहा कि क्या हुआ? कहा कि 1 नंबर का जुआड़ी है गांव में और जुआ का अड्डा भी चलाता है, उसके यहाँ आपके यहाँ किसे जाइएगा नाश्ता करने? तो चले गए जैसा वादा था। तो मैंने कहा कि हाँ भाई, क्या? कहा बस आप हर साल आपका तकरीर करवाएंगे, ऐसे ही ना बयान करना चाहिए। हम बोले क्या हुआ? कहा आप बोले ना कि कुत्ता रखने से फरिश्ता उस जगह नहीं आता है। अल्लाह अकबर। अब हम कुत्ता रखेंगे, मेरा अमलनामा फरिश्ता नोट नहीं करेगा। क्या बात है, मेरा मामला पार। वाह। ऐसे ही तकरीर करना चाहिए आप। उस याद रखो, जब बंदा गुनाह करता है तो फरिश्ते बू से मालूम कर लेते हैं कि कौन सा गुनाह इसने किया है। झूठ बोला है तो उसके मुंह से एक बदबू निकलती है, फरिश्ते दूर हट जाते हैं और उसको नोट कर लेते हैं। ये मामला। अरे पोस्टमार्टम हाउस में कभी देखे हैं पोस्टमार्टम करते हुए? डॉक्टर लोग दूरे से देख के कहता है हाँ क्या हुआ, देखो तो बताओ तो वहां पर कैसा है, दूरे से नोट करता है। फरिश्ते बू से मालूम करते हैं और बदबू से मालूम करते हैं कि इसने अच्छा अमल किया है इस वक्त या बुरा अमल किया है। बहरहाल, तो मैं अर्ज कर रहा था कि वहां पर कोई हेरा फेरी करने वाला, कोई दाया बाया करने वाला, किसी की अकल नहीं काम नहीं करेगी। वहां सीधा सीधा मामला होगा कि अगर अमल लाए हो तो पेश करो और नहीं तो बेटा जाओ उधर, जिधर जहन्नम के फरिश्ते और जहन्नम के कुंदे इंतजार कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अब हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए इसाले सवाब कर सकते हैं, बेशक, ताकि उस बेचारे की कुछ मदद हो जाए। कब्रिस्तान के तरफ से गुजरते हैं हम लोग तो क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि या अहलल कुबूर, तुम पर सलामती हो कब्र वालों। ये भी एक दुआ है जी। किसी अल्लाह के बंदे की दुआ लग जाए, उनको राहत पहुंच जाए। लेकिन मदरसे के बच्चे भी बहुत होशियार होते हैं। एक जगह हुआ यह कि मौलवी साहब थे, मौलवी अब्दुल गफूर साहब, ये सीधे साधे थे, हाफिज नईम साहब के तरह फरिश्ता सिफत आदमी, सीधा साधा। तो वो उधर से पार होते थे तो बावाज बुलंद कहते थे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि या अहलल कुबूर। तो मदरसे के बच्चों ने सेट किया, एक दिन पहले ही कब्र में घुस गए लोग, टूटी हुई कब्रें होती है। और जब मौलवी साहब ने बावाज बुलंद कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि या अहलल कुबूर, बच्चों ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि मौलवी अब्दुल गफूर। अल्लाह। अब मौलवी साहब जो वहां से भागे तो लोग कहे मौलवी साहब हुआ कहा? अरे क्या बतावे, मुर्दे बोल रहा है। कहा मुर्दे बोल रहा है? कहा कसम खुदा की मुर्दे बोल रहा है। आज तो जवाब दिया है बावाज। बहुत खूब। इतने में 1-2 तालिब इल्म जो है फट फुट निकल कर भागे। तो गांव वाले आए करीब तो देखा कि 2-4 तो भाग रहे हैं, समझ गए कि बच्चों की शरारत। तो अब जाहिर सी बात है कि अब इसाले सवाब आप कर सकते हैं और उनको कुछ आप भेज सकते हैं, लेकिन भेजने की सलाहियत तो खुद में नहीं है, खुद में नहीं है। तो आप मदरसे का रुख करते हैं। याद रखिए कि यही बच्चे आपके वकील हैं, यही बच्चे आपको छुटकारा दिलाने वाले हैं उस अहकमुल हाकिमीन की अदालत में, जहां सिफारिश जिनकी चलेगी तो वो मदरसे के हुफ्फाज किराम हैं, मदरसे के खुद्दाम हैं, उन्हीं की सिफारिश चलेगी। कोई नेता की सिफारिश नहीं चलेगी, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश नहीं चलेगी। बेशक। मेरे भाई और बुजुर्गों, और इस सिफारिश की जरूरत सबको है। इसलिए होना तो ये चाहिए कि हर घर में एक हाफिज होना चाहिए। सही। हर घर में एक हाफिज होना चाहिए। करेंगे ना भाई? हर घर में एक हाफिज तैयार करें। पहली बात, हाफिज तैयार करने की जगह ये मदरसे है। और मैं सोचता रहता हूँ थोड़ा बहुत मदरसे वालों का कैसे फायदा हो जाए। तो ये बसुआ मदरसे में 4-5 साल पहले मैंने एक बात छेड़ी थी। अब कई जगह मैंने कहा कि भाई एक हाफिज तैयार करने में उस वक्त 30,000 लगता था, अभी 40,000 लगता है। 40,000 में ये मदरसे वाले एक हाफिज तैयार कर देते हैं
अपने मरहूम के नाम से एक बच्चे को गोद ले लो और उसको 40,000 रुपया धीरे धीरे किस्त में 5,000 10,000 करके मदरसों में जमा कर दो। अभी पिछले महीना नगड़ी में मैंने कहा 14 लोग फौरन खड़े हुए और 14 बच्चों का उन्होंने इंतजाम कर दिया। अल्लाह। और एक जगह मैं कमरे में चला गया बयान के बाद, तो एक साहब आए, अंधेरे में, नीम अंधेरा था कमरे में, इसलिए कि तकरीर खत्म हो जाने के बाद हम लोग की हालत बड़ी खराब होती, कोई पूछने वाला नहीं रहता है कि अंधेरे में हो कि उजाले में। काम निकल गया। वो आप लोग भी समझते हैं कि यही हालत होती है मौलवी लोग की, यहाँ भी होने वाली तो है। बहरहाल तो वहाँ जब गए तो एक साहब आए नीम अंधेरे में और कहा कि ये आप रख लीजिए पैसा, ये एक बच्चे का। तो मैंने कहा कि आप हम मुझको क्यों दे रहे हैं, कि मदरसे के मोहतमीम को दीजिए, रसीद कटवा लीजिए, बच्चे का नाम ले लीजिए, किस बच्चे को आप गोद ले रहे हैं, मोहतमीम साहब दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं पुलिस ऑफिसर हूं और ड्यूटी पर हूं, इसलिए मैं उधर नहीं जा सकता हूं देने, इसलिए मैं यहां दे रहा हूं, मुसलमान हूं और ड्यूटी पर हूं। लेकिन बात उनकी समझ में आ गई कि कब तक 200 और 300 का कुरान पाक हदिया करके आप अपने बाप को छुड़ाते रहेंगे और सिफारिश करते रहेंगे। जहां शादियों में आप महंगी शादियां करते हैं, गाड़ियों में महंगी गाड़ी खरीदना फख्र समझते हैं, क्या अपने माँ बाप के लिए, अपने घर वालों के लिए एक हाफिज तैयार नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सोच ले, चाह ले तो इस मदरसे में जहां बच्चे रहते हैं और जहां हाफिज तैयार होते हैं, आप अपने घरों में सोए रहते हैं और 24 घंटा रोजाना यहां कुरान पाक की तिलावत होती रहती है, बेशक, और बच्चे तिलावत करते रहते हैं। और इसमें जिसने लगाया, मेहनत किया, वो महरूम नहीं होगा कि इनकी कुर्बानियां थी, इन्होंने खर्च किया था, जानो माल लगाया था। अल्लाह फरमाता है वनक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, हम लिख के रखते हैं जो कुछ तुम अमलनामा करके भेजते हो। और ये 1 घंटे की कुरान खानी नहीं है, बल्कि इसमें जब तक इस मदरसे में पढ़ाई होती रहेगी, आपको बख्शे न बख्शे उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपके कब्रों में इसका सवाब पहुंचता रहेगा। उसमें ऊपर मंजिल में 4 रूम बनाना है, 9 पिलर ऊपर मंजिल का है। और यहाँ चूंकि ये इलाका कसीर आबादी वाला नहीं है, ज़्यादा आबादी वाला नहीं है कि जहाँ जिस वक्त भी मदरसे वाले निकल जाएंगे तो रकम ले आएंगे, ऐसा इलाका नहीं है। इसमें आज बड़ी मुश्किल से आपकी हमारी इससे मुलाकात हो रही है आमने सामने, फिर न जाने यार जिंदा सोहबत बाकी पता नहीं कब मिलेंगे। तो इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, 9 पिलर का ज़रूरत है और 1 पिलर का खर्च 7,000 रुपया है, सिर्फ 7,000। कितना पिलर है? दरसगाह बनाना है, जहाँ कुरान पढ़ाया जाएगा, कुरान पढ़ाया जाएगा, कुरान की तालीम होगी, कुरान की तालीम होगी, वो दरसगाह बनेगा। क्या खुशनसीब। इसके लिए 9 आदमी खड़े हो जाइए भाई, कोई ज्यादा मसला नहीं है। एक दिन आप रांची जाके आते हैं तो 10,000 खर्चा करके चले आते हैं। 1 पिलर कितने का है? माशाल्लाह खड़े हो गए लोग, फटाफट नाम लिखिए, पता लिखिए। माशाल्लाह पूरे तैयार है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाह क्या बानने वाले हैं भाई। 1 पिलर कितने का है? 7,000 का। 1 पिलर की कीमत 7,000 रुपये है। आइए नाम लिखाइए, आइए करीब आ जाइए, नाम लिखा दीजिए। करीब आ जाए माशाल्लाह। इनके बाद इंशाअल्लाह हजरत वाला तशरीफ फरमा है। आज इंशाअल्लाह हजरत मरहूम यूनुस साहब की तरफ से 1 पिलर, अल्लाह कबूल फरमाए। दिल से दुआएं निकलेंगी। वो कौन लिख रहा है? लिखने वाले 2 आदमी हो जाए। मरहूम यूनुस साहब की जानिब से 1 पिलर, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। अंजुमन के जो सदर सेक्रेटरी है वो मदद के लिए आ जाए। मरहूम मजहरुन निसा की जानिब से 1 पिलर, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। मार्फत भी कब्रिस्तान से कोई मनी ऑर्डर नहीं। अच्छा भाई, जो मरहूम मरहूमा की जानिब से लिखा रहे हैं वो अपना पता दे करके जाए। वो कौन साहब थे? अच्छा वो सदर साहब हैं, मास्टर दानिश साहब की जानिब से 1 पिलर, अल्लाह कबूल फरमाए। नाम लिखिए। आमीन। बोले भाई जल्दी से, मैंने शुरू ही में ऐलान कर दिया था कि जो बजट है वो कंप्लीट हो जाएगा, फौरन छोड़ दूंगा। आते जाए। कितना हुआ पिलर? अरे पिलर कैट होगा